हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए एपी। एक ही एपी में m टर्म्स का सम इक्वल है n टर्म्स के सम के इक्वल, और हमें प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। तो ये बोर्ड एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, लेटेस्ट, और ये वैसे हमने लास्ट ईयर बच्चों को करवाया था, टेस्ट में भी दिया था, मॉक टेस्ट में भी। इंपॉर्टेंट है, अभी समझ भी आ जाएगा। एक ही एपी की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं m टर्म्स का सम, तो आप क्या बोलेंगे? m/2 इंटू 2a। भाई a1 a2 मत बोलो, क्योंकि एक ही एपी है तो एक ही एपी में फर्स्ट टर्म सेम होगी और कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। आप a1 a2 क्यों ले रहे हो? गलत कर रहे हो ना। फिर क्वेश्चन ऐसे होगा क्यों? अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑफ ए गिवन एपी, एक ही एपी में सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, तो आप a1 a2 ले रहे हो तो आपका होएगा ही नहीं कभी ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लस, तो तभी तो टेस्ट दिए जाते हैं बच्चों, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगे, ताकि फाइनल एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो ऐसी ऐसी, ठीक है। कोई बात नहीं। m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और उधर से बच्चों इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स मींस n/2 अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दो यार, 2am, ये m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, पहले d के साथ करो, dm हो गया, फिर dm अंदर मल्टीप्लाई होगा dm स्क्वायर, फिर dm-1 के साथ होगा माइनस dm, ठीक है जी। 2an, ये n d के साथ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? dn स्क्वायर माइनस dn। किसी को कोई आपत्ति? एनी डाउट टिल हियर? ओके, अब देखते जाओ। 2am और 2an को एक साथ कर दो, 2am माइनस 2an, dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर को एक साथ कर दो, माइनस dm प्लस dn को एक साथ कर दो, इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ? इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2a। मैम रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2a। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? d। अंदर क्या रह जाएगा बच्चों? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या होगा? m प्लस n। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस d। अब आप ध्यान से देखो यार, हर एक टर्म के साथ m माइनस n पड़ा हुआ है, तो डिवाइड बाय m माइनस n बोथ साइड्स, क्या लिख के आएंगे? डिवाइड बाय, यहां कर रहा हूं मैं क्योंकि उस तरफ तो 0 है ना दूसरी साइड, तो इससे क्या होगा? m माइनस n से डिवाइड करने से ये उड़ जाएगा, 2a रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे d इंटू एम प्लस n है ये, और यहाँ पे माइनस d है, इक्वल टू 0, 2a। अब d भी कॉमन ले लो, d भी क्या ले लो? कॉमन। m प्लस n-1 रह जाएगा अंदर, और d कॉमन भी ले चुके हो, इक्वल टू 0। ये संभाल के रख लो। क्या प्रूव हो गया? 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या कह रहा है? हमें प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या होगा? m प्लस n/2, ये प्रूव करना है, इंटू 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ रहा है? अब m प्लस n/2, ये वाली ब्रैकेट देखो, हम 0 प्रूव कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये आरो लेके आया हूं यहाँ पे,
ये ब्रैकेट यहां पे दिख रही है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जीरो प्रूव हो चुका है। तो m प्लस n बाय 2 इंटू जीरो क्या प्रूव हो गया? जीरो। मीन्स सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या प्रूव हो गया बच्चों? जीरो प्रूव हो गया। तो यही हमारा प्रूफ है।